कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रकृति की शोभा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम प्रकृति के मनोहर, जो हमें भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, इतनी रम्य प्रकृति दी है, उसकी सुंदरता को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, प्रकृति की शोभा। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कविता, सरल कविता द्वारा प्रकृति को ईश्वर की अप्रतिम संरचना बताया गया है। ईश्वर की अभिव्यक्ति इस मनोरम ईश्वरीय उपहार के प्रत्येक अवयव से होती है। आइए इसे शुरू करते हैं। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुगहराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई। यदि तुम इस जो भगवान द्वारा निर्मित ये प्रकृति है, ये दुनिया है जो ईश्वर ने बनाई है, इसे यदि तुम ध्यान लगाकर देखोगे, अपना पूरा ध्यान उस प्रकृति पर केंद्रित कर दोगे, तो तुम पाओगे कि ईश्वर ने कितनी चतुराई से, कितनी होशियारी से ये दुनिया बनाई है। ये सब भांति भांति के पक्षी, यानी ये तरह तरह के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, कितने तरीकों के फूल ईश्वर ने बनाए हैं। सब अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई गई है। यह वन लही लता, वह नव कलिका शोभा की मूल, ये नदियां, ये सरोवर, ये झील, आप पाएंगे कि सभी में अलग अलग कितने सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। चाहे हम सरोवर में देख लें, चाहे नदियों का कलरव देख लें जो कल कल करके पानी बहरा रही हैं, झील हो या हवा से लहराती हुई लताएं यानी डालियां हो, सभी में ईश्वर ने बड़ी चतुराई दिखाई है। कमलों पर भौरों की गूंज, यानी कमल के पुष्प पर भौरे जो घूम रहे हैं और अपनी आवाज को गुंजायमान कर रहे हैं। बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गूंज, ये पर्वत की रहस्य शिखाएं। अब सुरीले बोल यानी बहुत मीठे बोलों से यह जो उपवन है या बगीचा है, यह दुनिया एक बगीचे के समान है, यह पूरी तरह से गुंजायमान यानी चहक रही है। पर्वत की रहस्यमय शिखाएं जो बहुत ऊंची ऊंची है, वो कहाँ से आई, किसने बनाई, कितनी चतुराई से ईश्वर ने बनाई है। शोभा सहित उतार चढ़ाव, निर्मल जल के बहते झरने। पहाड़ों पे कभी उतार है तो कहीं चढ़ाव है, कहीं चढ़ेंगे तो कहीं पर पहाड़ों में ढलान भी देखेंगे। उन्हीं पहाड़ों से निर्मल यानी कोमल जल जो है वो बह रहा है झरनों के रूप में। सीमा रहित महाविस्तार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी दूर दूर तक ये फैले हुए हैं। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग। हर प्रकार की ऋतु यहाँ पर आती है, सर्दी, गर्मी, बसंत, बारिश, पतझड़, सारी ऋतुएं यहाँ पर आती हैं। तो ये किसने बनाई? उस चतुर ईश्वर ने बड़ी अपनी चतुराई से यह संसार यानी ये प्रकृति को निर्मित किया है। और नई नई शोभाओं के संग ये सारी ऋतुएं आती हैं। पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग, सूर्य चंद्रमा की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात। वनस्पति का फलना और रूप तरह तरह से बदलता है। कभी किसी ऋतु में कोई फसल होती है तो किसी ऋतु में कोई फसल यानी कोई वनस्पति होती है। सूरज और चंद्रमा का बारी बारी आना, जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है, हमें ऊर्जा देता है, और शाम को जब शाम होती है तो वो सूर्य ढलने लगता है तथा चंद्रमा का आगमन होता है और हमें रात्रि में शीतल शीतल ठंडी ठंडी रोशनी कौन देता है? हमारा चंद्रमा। तो ये देखिए कि उस बनाने वाले यानी हमारे उस ईश्वर ने कितने दिमाग से इस दुनिया को, इस संसार को बनाया है। यो अनंत तारा मंडल से सज जाता रजनी का गीत। जो हमारे तारा मंडल है यानी आकाश गगन में कितने ही सारे तारे एक साथ झिलमिला जाते हैं, एक साथ चमक उठते हैं।
यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार। हमारे पृथ्वी पर जो मौजूद समुद्र है वो कितना बड़ा विशाल रूप लिए हुए है जिसे हम सोच नहीं सकते। मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार, गर्जन तंजन घर मंडल का वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत और अपरंपार। समुद्र के पानी से जलवाष्प बनती है, जलवाष्प से बादल का निर्माण होता है और फलस्वरूप क्या, वर्षा होती है जिसकी सभी को जरूरत है। इसी से प्रकृति चलती है। तो जरा सोचिए कि इन सभी में चाहे रात हो या दिन हो, सवेरा हो, पुष्प हो, किसी भी चीज को आप उठाकर देख लीजिए, हम सभी में क्या पाएंगे, ईश्वर की एक कला। इस पाठ के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ध्यान लगा कर जो तुम देखो इस जग की सुधराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन लहलहाती लता, वह नवकलिका शोभा की मूल, ये नदियां ये झील सरोवर, कमलों पर भौरे की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की कूंज। ये पर्वत की रस रम्य शिखाएं, शोभित सहित उतार चढ़ाव, निर्मल जल में बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना रात और दिन, यो अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गन। यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया को जलमय विस्तार, उसे तो मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। गर्जन तर्जन घन मंडल का वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अपरंपार। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें ईश्वर ने कितनी सुंदर प्रकृति दी है। इस प्रकृति का कभी भी दुरुपयोग या अपमान नहीं करना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।